सुंदर स्त्री की ओर हम क्यों आकर्षित होते हैं? ओशो की दृष्टि से मनुष्य का जीवन रहस्यों से भरा है। उन रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है पुरुष और स्त्री का आकर्षण। खासकर जब हम सुंदर स्त्री को देखते हैं तो भीतर कुछ हलचल होती है। यह हलचल केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की गहराइयों तक जाती है। ओशो बार बार कहते हैं कि आकर्षण को केवल वासना समझना मूर्खता है। आकर्षण अस्तित्व का आह्वान है, जीवन की लय है, ऊर्जा का खेल है। ओशो कहते हैं कि सुंदरता केवल चेहरे की रेखाओं या शरीर के आकार में नहीं है। सुंदरता एक तरंग है, एक कंपन है। जब कोई स्त्री भीतर से शांत, प्रेममयी और जीवंत होती है तो उसकी उपस्थिति ही सुंदर हो जाती है। उसके चलने, बोलने और देखने में एक ऐसी मधुरता होती है जो पुरुष के हृदय को छू जाती है। 2. पुरुष क्यों आकर्षित होता है? पुरुष की ऊर्जा बाहर की ओर गतिशील है और स्त्री की ऊर्जा भीतर की ओर ग्रहणशील है। यही कारण है कि पुरुष को स्त्री में पूर्णता का आभास होता है। स्त्री पुरुष के लिए दर्पण बन जाती है, जहां वह अपने अधूरेपन को पहचानता है। ओशो कहते हैं, पुरुष स्त्री की ओर इसलिए आकर्षित होता है क्योंकि उसके भीतर कहीं ना कहीं अधूरापन है और स्त्री उस अधूरेपन की पूर्ति का प्रतीक बन जाती है। विज्ञान कहता है कि प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को इस तरह बनाया है कि वे एक दूसरे की ओर खींचें। यह खिंचाव प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यदि इसे केवल जैविक दृष्टि से देखें तो यह अधूरा होगा। हाँ, शरीर का आकर्षण है, लेकिन यह केवल पहला चरण है। गहराई में जाने पर यह आकर्षण प्रेम में बदल सकता है और प्रेम ध्यान में। बहुत लोग सोचते हैं कि आकर्षण मतलब वासना, लेकिन ओशो समझाते हैं कि वासना केवल सतह है। भीतर गहराई में आकर्षण आत्मा की पुकार है। यदि कोई पुरुष केवल स्त्री के शरीर को देखता है तो वह सतही स्तर पर रुक जाता है, लेकिन यदि वह उसकी आंखों की गहराई, उसके मौन और उसके प्रेम को देखे तो आकर्षण ध्यान का द्वार बन जाता है। 6. मनोविज्ञान का पहलू। मनोविज्ञान कहता है कि पुरुष अपने बचपन से मां की छवि ढोता है। जब वह किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो कहीं ना कहीं उसमें मां की झलक तलाशता है। स्त्री का स्पर्श, उसकी कोमलता, उसकी सुरक्षा पुरुष के भीतर दबे हुए बचपन को छू देती है। यही कारण है कि स्त्री का आकर्षण केवल यौनिक नहीं होता, वह भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होता है। ओशो कहते हैं कि यदि तुम सचमुच किसी स्त्री की सुंदरता देखना चाहते हो तो उसे ध्यान से देखो, बिना इच्छा, बिना वासना, केवल उसकी उपस्थिति को अनुभव करो। तब तुम्हें लगेगा कि सुंदरता केवल चेहरे या शरीर में नहीं, बल्कि उस ऊर्जा में है जो उसके चारों ओर फैली है। 9. आकर्षण से मुक्ति नहीं, रूपांतरण। कई धर्म कहते हैं कि स्त्री से दूर भागो, आकर्षण से बचो। लेकिन ओशो कहते हैं, भागने से तुम बच नहीं सकते। आकर्षण को दबाने से वह और प्रबल होगा। उसका रूपांतरण करो, यानी जब तुम सुंदर स्त्री को देखो तो केवल शरीर तक मत रुको। उस आकर्षण को प्रेम में बदलो और प्रेम को ध्यान में। यही मार्ग है। कई धर्म कहते हैं कि स्त्री से दूर भागो, आकर्षण से बचो। लेकिन ओशो कहते हैं, भागने से तुम बच नहीं सकते। आकर्षण को दबाने से वह और प्रबल होगा। उसका रूपांतरण करो, यानी जब तुम सुंदर स्त्री को देखो तो केवल शरीर तक मत रुको। उस आकर्षण को प्रेम में बदलो और प्रेम को ध्यान में। यही मार्ग है। 10. निष्कर्ष। हम सुंदर स्त्री की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वह हमारे भीतर की गहराइयों को जगाती है। वह हमें हमारे अधूरेपन का एहसास कराती है। उसका आकर्षण हमें प्रेम और ध्यान की ओर ले जा सकता है। यदि हम सतह से गहराई तक जाने को तैयार हों